हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन करेंगे। यह डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। y इक्वल टू है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 y में हो जाएगा आपका डी एक्स। डिफरेंशिएशन में जो साइन के एंगल में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन के एंगल में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। चूँकि यह तो डिवाइड अपना से किए हैं तो फिर इससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ आपका डी एक्स है तो यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का करेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो हो जाएगा 2x। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 या डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन हुआ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉस ऑफ साइन एक्स बाई में होगा डी एक्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉस के एंगल में साइन एक्स है तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी कॉस ऑफ साइन एक्स बाई में हो जाएगा डी साइन एक्स। और इसे डिवाइड किए हैं तो फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डी साइन एक्स और बाई में हो जाएगा आपका डी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन और एंगल में साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा। और साइन का होता है कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स, यानी माइनस पहले कॉस को लिखते हैं, छोटा फंक्शन को पहले लिखते हैं, बड़ा फंक्शन को बाद में लिखते हैं, इनटू साइन ऑफ साइन एक्स। यही आपका डिफरेंशिएट हो गया डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन यही हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपका y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई में हो जाएगा डी एक्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन का एंगल में है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जहाँ यहाँ देखिए आपका एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसका नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग डी साइन ए एक्स प्लस बी तो है ही, यहाँ भी लिखेंगे डिवाइड में डी ए एक्स प्लस बी। फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड तो अपना से किए हैं तो मल्टीप्लाई भी करेंगे डी ए एक्स प्लस बी से और बाई में डी एक्स है तो यहाँ आपका हो जाएगा डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए तो रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा 1, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा। ए से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ए यहाँ हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, यही मान हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका y इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी सेक ऑफ टेन रूट एक्स, बाई में होगा डी एक्स। यहाँ आपका सेक के एंगल में है टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी सेक ऑफ टेन रूट एक्स, फिर आपका डिवाइड होगा डी टेन रूट एक्स से, फिर सबको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डी टेन रूट एक्स, और बाई में अब डी एक्स यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब टेन के एंगल में रूट एक्स है, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी रूट एक्स, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी रूट एक्स से, यहाँ डी एक्स है तो आपका डी एक्स हो जाएगा। अब सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन, और जो एंगल में रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, यानी सेक एंगल में है टेन रूट एक्स तो यहाँ लिखेंगे टेन रूट एक्स, फिर लिखेंगे टेन, और एंगल में है टेन रूट एक्स तो लिखेंगे टेन रूट एक्स। टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर, एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स होगा, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, बाई में है कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को u और इसको भी मान करके कोसेंट रूल पर भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ कोसेंट रूल से अच्छा यह होगा कि कॉस को ऊपर ले जाए और प्रोडक्ट रूल पर बैठाए, क्योंकि आप कोसेंट रूल पर बैठाइएगा तो इसका आंसर नहीं आएगा, और अगर प्रोडक्ट रूल बैठाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग 1/cos होता है सेक थीटा, तो कॉस को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो सेक हो जाएगा, यानी y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक, यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, यहाँ बीच में इनटू है यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। इस फंक्शन को हम लोग यू मानेंगे इसको भी, और प्रोडक्ट रूल पर बैठाएंगे हम लोग, तो बैठाते हैं प्रोडक्ट रूल पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें फर्स्ट फंक्शन को हम लोग रखेंगे यानी साइन ए एक्स प्लस बी, और सेकेंड को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अभी सिर्फ हम रूल पर अभी बैठा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर नहीं रहे हैं, यानी डी सेक सी एक्स प्लस डी, बाई में हो जाएगा डी एक्स, फिर सेकेंड फंक्शन को रखेंगे यानी सेक सी एक्स प्लस डी, इसको रखेंगे और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डी साइन ए एक्स प्लस बी, और बाई में हो जाएगा डी एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इसमें आपको कहीं डी बाई डी एक्स लगा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग रखेंगे जैसे है वैसे ही, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए सेक के एंगल में है आपका सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होना चाहिए था, जबकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं यानी डी सेक सी एक्स प्लस डी, फिर आपका यहाँ डिवाइड हो जाएगा सी एक्स प्लस डी से, फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग डी सी एक्स प्लस डी, और यहाँ आपका डी एक्स है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका डी एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, यहाँ साइन है इंटू में, देखिए डी साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ साइन के एंगल में है आपका ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा यानी डी ए एक्स प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई होगा डी ए एक्स प्लस बी से, और बाई में डी एक्स है तो आपका हो जाएगा डी एक्स। अब साइन तो रहेगा ही ए एक्स प्लस बी, सेक का डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स के जगह पर है आपका सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ भी हो जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब सी तो रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और डी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, फिर आपका हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। अब हम लोग साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इंटू में है इसको हम लोग नीचे लिख रहे हैं, तो साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपका 0 हो जाएगा, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका y इक्वल टू
कॉस एक्स क्यूब, फिर आपका साइन स्क्वायर और एक्स के पावर 5 है। इसको हम लोग यू मानेंगे, इसको भी प्रोडक्ट रूल पर आ जाएगा क्योंकि इनटू में है दोनों फंक्शन। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन को हम लोग रखते हैं और सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, बाई में हो जाएगा डी एक्स। फिर सेकेंड को रखेंगे यानी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी कॉस एक्स क्यूब, बाई में हो जाएगा आपका डी एक्स। कॉस एक्स क्यूब ये तो रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन देखिए यहाँ आपका साइन जो है कि बेस में है और दो जो है टू जो है आपका पावर में है। तो हम लोग जब बेस और पावर की बात आता है तो बेस के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है तो यहाँ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी साइन एक्स के पावर 5 के रेस्पेक्ट में। फिर हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी डी साइन एक्स के पावर 5। अब साइन के एंगल में है आपका एक्स के पावर 5, तो एक्स के पावर 5 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी एक्स के पावर 5 होगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के पावर 5 से और यहाँ आपका डी एक्स बचा हुआ है तो आपका हो जाएगा डी एक्स। फिर सेकेंड फंक्शन यहाँ रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ कॉस के एंगल में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स क्यूब हो जाएगा इनटू, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। अब एक्स क्यूब से डी एक्स क्यूब से डिवाइड किए हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी डी एक्स क्यूब। अब बाई में डी एक्स है तो आपका हो जाएगा डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर को नीचे करेंगे, पावर में एक कम करेंगे, यानी 2 साइन और x के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ 2 में से घटेगा तो 1 लिख भी सकते हैं। साइन का होता है कॉस, तो कॉस x के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो 5 नीचे आएगा और x और पावर में 4 होगा, यानी 5x के पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x के पावर 5। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब और x का करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। पावर को नीचे करते हैं, पावर में एक कम करते हैं। थोड़ा सा आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे इसको अगर a मानते हैं, इसको a मानते हैं तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो यह बैठ जाएगा। यानी पहले इसको लिख रहे हैं हम लोग, छोटा फंक्शन को पहले लिख लेते हैं 5x के पावर 4, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब साइन 2x के पावर 5। 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो साइन 2 ए की जगह पर x के पावर 5 है तो x के पावर 5 हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3x स्क्वायर छोटा फंक्शन को पहले लिखते हैं, फिर आपका हो जाएगा साइन एक्स क्यूब और यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x के पावर 5। यही आपका सोल्यूशन होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका y इक्वल टू 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा डी वाई बाई डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूट कॉट एक्स स्क्वायर और बाई में हो जाएगा आपका डी एक्स। अब 2 डी रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर है। देखिए रूट के जो अंदर में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो रूट के अंदर में है कॉट एक्स स्क्वायर, तो कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी कॉट एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे डी कॉट एक्स स्क्वायर से। अब कॉट के एंगल में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई होगा डी एक्स स्क्वायर से और बाई में डी एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स। तो 2 तो रहेगा, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, फिर कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 2x, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका या 2x को पहले लिखते हैं, यहाँ माइनस को पहले लिख देते हैं, -2x, और हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाई में हो जाएगा √cot x स्क्वायर। ठीक है ना, आपका यही पे आंसर हो गया। लेकिन आपका बुक में इतना आंसर नहीं होगा, बुक में आंसर थोड़ा डिफरेंट है। इसको साइन कॉस में तोड़िएगा तो आएगा, तो देखते हैं उसको तोड़ करके। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि -2x को लिखेंगे, फिर जो है कि कोसेक स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा √cos x स्क्वायर, और √ हो जाएगा sin x स्क्वायर। इधर आपका dy/dx है, तो dy/dx -2x से 1 में करेंगे तो -2x हो जाएगा, और यहाँ sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चौथा स्टेप आपका ऊपर चल जाएगा, तो sin x स्क्वायर, और थर्ड स्टेप आपका नीचे रह जाएगा, यानी cos x स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे इसमें यहाँ पावर का मतलब होता है, पावर में रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यहाँ पावर में आपका 2 है, तो यहाँ घटेगा तो आपका हो जाएगा -2x, और यहाँ बचेगा आपका साइन, 2 में से जब 1/2 घटेगा, 2 में से जब 1/2 माइनस होगा तो आपका बचेगा 3/2 x स्क्वायर, और यहाँ जाएगा √cos x स्क्वायर -2x। देखिए यहाँ 3 साइन के पावर में है 3/2, और एक्स स्क्वायर होगा यहाँ 3/2, और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर और √sin x स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, और यहाँ पावर में 1 होगा, तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3/2। बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, और यहाँ आपका हो जाएगा √cos x स्क्वायर -2x/sin x स्क्वायर। रूट इस पर भी है, रूट इस पर भी है, तो दोनों पर एक साथ रूट कर सकते हैं, यानी sin x स्क्वायर, और हो जाएगा cos x स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, सब आपका रूट में ही है। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा -2x बाई, यहाँ जो है कि 2 sin a और cos a का फॉर्मूला पर आ जाएगा, ये तो आपको रहेगा sin x स्क्वायर, और या 2 sin a इंटू cos a का फॉर्मूला पे आ जाएगा, और 2 sin a इंटू cos a होता है sin 2a, तो हो जाएगा √sin 2, a की जगह पर आपका x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो √2 ही रहेगा। तो थर्ड स्टेप है तो उसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा √2, यानी आपका हो जाएगा -2√2 बाई sin x स्क्वायर और √sin 2x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका y = cos √x डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा dy/dx, d cos √x, बाई में हो जाएगा आपका dx। और यहाँ आप देख सकते हैं कि cos के एंगल में √x है, तो √x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी d cos √x, फिर मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर अब √x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिवाइड करेंगे d√x से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे d√x से, और बाई में हो जाएगा आपका dx। cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा -sin √x, और √x का करेंगे तो 1/2 √x, या मान हो जाएगा आपका dy/dx का। तो यही आपका 8 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है कि आपका डिफरेंशिएबिलिटी का है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन 1 से 8 तक ही था, और 9, 10 का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।